चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलना चाहते हैं। कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, किसी से मिलना है, कोई खास बात रखनी है या करनी है, तो हम चाहते हैं कि हम जिस कार्य के लिए निकल रहे हैं उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त हो। आज बात करेंगे कि जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम घर से निकलते हैं तो ऐसा क्या करके निकलें कि उस कार्य का होना निश्चित हो जाए, उस कार्य में सफलता जरूर मिल जाए। तो आज बात इसी विषय पर होगी। चाल चक्र में आज क्या खास बात करने वाले हैं, पहले आपको यही बताते हैं। चाल चक्र में आज हम बात करने वाले हैं घर से निकलने के पहले ऐसा हम क्या खास करें कि अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहे हैं तो उस कार्य में सफलता अवश्य मिले। और छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको हम राशि के हिसाब से बताएंगे कि किस राशि के लिए क्या करके निकलना जीवन में हर कदम पर, हर रास्ते पर उन्हें सफलता प्रदान करवाएगा। राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी। आज के शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे चाल चक्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अलग अलग राशि के लिहाज से घर से क्या करके निकलना चाहिए किसी बड़े ओकेजन के लिए, महत्वपूर्ण इवेंट के लिए, जिससे उस कार्य में हमें सफलता मिल सके। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है आज। आज का नक्षत्र होगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा आज सिंह राशि में भ्रमण करेंगे और चंद्रमा किसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कैसी दिक्कत होगी, कैसे फायदे होंगे, ये चंद्रमा के हिसाब से समझेंगे हम। राहु काल का जो समय होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अलग अलग राशि के लिए अलग अलग सौभाग्य बढ़ाने के उपाय होते हैं, जिससे उनका लक फैक्टर मजबूत हो जाता है, जिससे उनके किस्मत के सितारे मजबूत हो जाते हैं। और ये ग्रह नक्षत्रों का जो खेल है ना, वो उनके साथ बिल्कुल सही से बैठता है, जिससे सफलता उनको ज्यादा मिलती है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इंटरव्यू देने जाना है, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मान लिया शादी का सवाल है तो लड़की को देखने जाना है, या खुद लड़की हैं तो लड़के को देखने जाना है। अगर ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट ओकेजन्स हैं, बड़े मौके हैं, उस समय सोचते हैं कि कोई बताने वाला होता जो बताता कि भाई ये करके जाओ, तुरंत सफलता मिल जाएगी। तो चलिए आपकी ये शिकायत आज दूर कर देते हैं, आपको बता देते हैं। ये नोट कर लीजिएगा अपने राशि के हिसाब से, मौका कोई भी हो, लेकिन अगर ये उपाय आप आजमा कर, अपना कर घर से निकलेंगे तो सफलता आपको प्राप्त होगी। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि का जो फैक्टर होता है ना भाग्य का, वो 2 ग्रहों के पास होता है। एक होता है बृहस्पति के पास और एक होता है सूर्य के पास। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए, किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन के लिए जा रहे हैं तो केसर या हल्दी का तिलक लगाएंगे। हो सकता है इंटरव्यू में तिलक लगा के जा पाना कठिन हो, ऐसी दशा में अपने कंठ पर या अपने छाती के बीचों बीच, जो हृदय का बीचों बीच का हिस्सा है ना, यहाँ पर केसर या हल्दी का तिलक जरा सा लगा के तब जाइएगा। दूसरा, घर में कोई बुजुर्ग है तो चरण छू के उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि भैया मेरे सर पे हाथ रख दो। और उसके बाद आप देखिएगा ये छोटा सा उपाय आपको अपने काम में अद्भुत सफलता प्रदान करेगा। जिस कार्य के लिए आप निकल रहे हैं वहां आपकी जय जयकार जरूर होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों का जो भाग्य का फैक्टर है ना, वो सैटर्न पे डिपेंड करता है ना, शनि के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आपकी राशि वृषभ है, कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो बेहतर होगा जरा सा लौंग खा के जाएंगे। एक लौंग ले लें, अगर मान लिया चबाने में कड़वाहट होती है तो केवल मुंह में रख लेंगे। और जब घर से निकलेंगे तो जेब में क्वाइन रख के जाइएगा, सिक्का, 10 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 1 रुपए का हो, क्वाइन रख के जाइएगा और किसी को दान कर दीजिएगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को वो कॉइन दान कर देंगे और लौंग मुंह में रख के निकलेंगे। ऐसा अगर आप करें तो निसंदेह आपकी मुश्किलें दूर होंगी। जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में सफलता मिलेगी, इंटरव्यू में आप छा जाएंगे और जो भी आपने कोशिश की है बड़ी सफलता पाने के लिए वो कोशिश आपकी पूरी हो जाएगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों को क्या करना है? जब घर से निकलेंगे किसी महत्वपूर्ण काम के लिए तो कहना यही है कि या तो काले जूते पहन लेंगे और नहीं तो काला पर्स अपने साथ में रख लेंगे, अपने पास में रख लेंगे। ऐसा करने से शनि और शुक्र दोनों मजबूत हो जाएंगे और यहां पर सफलता की जो भूमिका है ना वो शनि और शुक्र दोनों के पास होती है। तो या तो काले जूते पहन कर जाएं या काला पर्स अपने पास में रखें, एक काम तो ये कर लें। और दूसरा, घर के निकलने के कुछ देर पहले जब घर से निकल रहे हैं उसके कुछ समय पहले जल में काले तिल के 2-4 दाने डाल के पौधों में जल देंगे। अगर ये काम रेगुलर बेसिस पे किया जाए सफलता के लिए, या जब सफलता के लिए निकलने जा रहे हैं उस समय कर लिया जाए तो निश्चित रूप से जिस कार्य के लिए निकल रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि, कर्क राशि की सफलता बहुत हद तक निर्भर करती है बृहस्पति के ऊपर, जुपिटर के ऊपर। तो अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो पीले रंग की वस्तु अपने पास में रख लेंगे, चाहे वो पीला रुमाल हो, चाहे वो पीली हल्दी हो, चाहे वो पीला फल हो, कोई भी चीज हो ना, पीले रंग की वस्तु अपने पास में रख लेंगे, अपने जेब में, अपने पर्स में, अपने बैग में, जहां भी संभव हो। और नॉनवेज खा के बिल्कुल मत जाइएगा। अगर राशि आपकी कर्क है और मान लिया आपका इंटरव्यू है उस दिन, या मान लिया कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है या शादी विवाह संबंधी कोई बात है, तो नॉनवेज खा के बिल्कुल नहीं जाएंगे, वरना जो जुपिटर का कंटेंट है वो कमजोर होगा। और अगर बृहस्पति कमजोर हो जाएगा तो जिस सफलता की आप उम्मीद करते हैं ना वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो कर्क वालों को पीले रंग की वस्तु पास में रखनी है और सिर्फ नॉनवेज खा के नहीं जाना है। जो खा के जाना चाहिए जाइए, नॉनवेज नहीं खाएंगे, सफलता निश्चित मिलेगी। सिंह राशि, सूर्य प्रधान राशि और मंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह। सूर्य मंगल दोनों का जो कमाल है ना वो लियोज में, सिंह में बहुत अधिक दिखता है। तो सिंह राशि वालों को मैं कहूंगा कि गुड़ खाकर निकलें और गुड़ खा के निकलते जाइए और साथ में रोली का तिलक लगा लें। वही बात फिर कहूंगा कि अगर मस्तक में न लगा सके तो कंठ पे, और यहां भी ना लगा सके तो हृदय के बीचों बीच, यानी गुड़ खा के निकलें, रोली का तिलक लगा लें, सफलता निश्चित प्राप्त होगी। सफलता मिलेगी ही मिलेगी आपको और निश्चित रूप से सफलता के मार्ग पर आप मजबूती से चल पाएंगे, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो मीटिंग हो। कन्या राशि, जब आप निकलेंगे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए और आपको सफलता अवश्य चाहिए तो निकलने के पहले दही खा लें या मिश्री खा लें, दोनों चाहे दोनों खा लें, लेकिन बेहतर होगा कि दही या मिश्री में से कोई एक चीज खा के निकलें। और हल्की सुगंध का प्रयोग करेंगे, लाइट फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करें। कोई भी हल्की सुगंध हो जो तीखी ना हो, ऐसी सुगंध का इस्तेमाल करें, लाभ आपको जरूर होगा। तो दही या मिश्री खाएं और हल्की सुगंध का प्रयोग करें। अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो जिस कार्य के लिए आप निकल रहे हैं सफलता आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन याद रखिए सुगंध हल्की होनी चाहिए। सुगंध ऐसी ना हो कि जो चुभे, जो आपको तीखी महसूस हो। तुला राशि, भगवान गणेश को दूब चढ़ा देंगे, दूर्वा, दूब घास जानते हैं ना, जल से धोके भगवान गणेश को चढ़ा देंगे जिस दिन आपको निकलना है सफलता के लिए। और सौंफ खा लेंगे, हरी सौंफ खा के निकलेंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि वालों के लिए वक्त वैसे भी थोड़ा कठिन चल रहा है, 7.5 चल रही है, काम रुक रहे हैं, काम में दिक्कत आ रही है। ऐसी दशा में जब भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, पैसे रुपए के लिए जाना है, इंटरव्यूज के लिए जाना है, किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए जाना है, तो भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास चढ़ा देंगे और सौंफ जरूर खा लेंगे। जरा सी सौंफ खा के और दूब चढ़ा के फिर आप जाएंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, चंद्रमा के पास सारा खेल है। यहाँ पे चंद्रमा की बड़ी भूमिका है इनकी सफलता में। तो वृश्चिक वालों को चंद्रमा को प्रबल करना है। क्या करेंगे? किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलने के पहले अक्षत, चावल के वो दाने जो टूटे हुए ना हो उनको अक्षत कहते हैं। अ माने नहीं, क्षत माने टूटा हुआ, जो टूटा हुआ ना हो वो अक्षत है। तो चावल के दाने अक्षत खा लेंगे और ये नहीं मिलता तो चीनी के दाने खा लीजिएगा। चावल या चीनी के दाने खा लेंगे और इसके बाद निकलेंगे। निकलते समय भगवान शिव को नमस्कार जरूर कर लेंगे।
भगवान शिव को प्रणाम करके निकलेंगे। चावल या चीनी के दाने खाकर निश्चित रूप से जिस कार्य के लिए आप निकल रहे हैं आपको सफलता प्राप्त होगी। धनु राशि, मंगल बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे सूर्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें दोनों का लाभ चाहिए ना, तो लाल फूल पास में रख लेंगे। अगर आप लाल फूल भगवान को स्पर्श करा के भगवान को चढ़ाने के बाद रख लें तो और भी सुंदर हो जाएगा, और नहीं रखें तो कोई बात नहीं, लाल फूल सीधा ही जेब में रख लीजिएगा, या पर्स में या बैग में अपने, गुड़हल का फूल हो या गुलाब का फूल हो। तो लाल फूल अपने पास में रख लेंगे, और घर का जो मुखिया है, आपकी माता हो, आपके पिता हो, आपके बड़े भाई हो, आपकी बड़ी भाभी हो, जो घर का मुखिया है, जो घर के निर्णय लेता है, जो मेन है, उससे आशीर्वाद ले लेंगे। घर के मुखिया से आशीर्वाद ले लेंगे, लाल फूल पास में रख के निकलेंगे। जिस भी कार्य के लिए निकल रहे हैं उस कार्य में सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, लेकिन आशीर्वाद लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, किसी भी कार्य के लिए जब आप निकलते हैं तो अक्सर क्या होता है कि आपका काम एक बार में तो बनता नहीं, आपको कई बार जाना पड़ता है। आज गए, कल गए, फिर 2 बार गए, 3 बार गए। तो आप चिंता मत करिए, जितने बार भी जाना पड़े आपको हर बार सफलता मिले। मकर वालों के लिए वक्त थोड़ा कठिन है, क्योंकि अष्टम में राहु बैठा है, साथ में बृहस्पति बैठा है, तो जीवन को लेके, सेहत को लेके ना मुश्किलें बहुत हैं। कैसे मैनेज करेंगे? गणेश जी को 2 लड्डू चढ़ाएंगे। जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम से निकल रहे हैं गणेश जी को 2 लड्डू चढ़ाएं, या तो बूंदी के हों या बेसन के हों। लड्डू पीले होने चाहिए, इट मस्ट बी येलो। तो गणेश जी को 2 लड्डू चढ़ाएंगे, 1 लड्डू प्रसाद के रूप में खा लेंगे और 1 लड्डू वहीं पे छोड़ देंगे। बस ये लड्डू खा के निकल जाइएगा। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को अगर किसी कार्य में सफलता चाहिए, अमूमन तो इनको एक बार में सफलता मिल ही जाती है, और अगर एक बार में नहीं मिली तो फिर कभी नहीं मिलती है। क्या करेंगे? कुंभ राशि के लोग जब भी निकलेंगे हल्की सुगंध लगा लेंगे, लाइट फ्रेग्रेंस जरूर लगा लेंगे। हल्की सुगंध लगा लें, बहुत तीखी सुगंध नहीं लगाएंगे, और साथ में दही चीनी खा लेंगे। दही में चीनी डाल के खाएं। वैसे तो कहा जाता है कि दही में थोड़ा सा नमक डालना चाहिए, तो दही में बहुत ज़रा सा नमक, बहुत हल्का सा, ताकि दही नुकसान न करे, और उसके बाद जितना चाहे उतना चीनी। तो दही में चीनी डाल के खा लें और हल्की सुगंध लगा के निकलें। आपका जो शुक्र का फैक्टर है वो बहुत प्रबल होगा, और अगर शुक्र का फैक्टर प्रबल होगा तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अंतिम राशि, मीन राशि, किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता के लिए क्या करके निकलें कि आपको सफलता मिले? गुड़ और चना खा के निकलिए, और ये चना भुना हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। भुना हुआ ना मिले तो भैया कच्चा ही खा लो। बेहतर ये है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो निकलने के पहले गुड़ और चना जरा जरा सा खा लें, और निकलने के 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट पहले आराम से कहीं पे बैठ जाइएगा और प्रेम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। गुड़ और चना खा के निकलेंगे और हनुमान चालीसा निसंदेह पढ़ लेंगे, ज़रूर पढ़ लेंगे। अगर आप ऐसा करें तो आपको सफलता की प्राप्ति ज़रूर होगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। इस कार्य के लिए निकल रहे हैं उस कार्य में आपकी जय जयकार बनी रहेगी। जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहे होते हैं, और हो सकता है कि आपको आपकी राशि की जानकारी ना हो, और महत्वपूर्ण कार्य तो आपके जीवन में आ सकते हैं ना, राशि का पता नहीं, काम इंपॉर्टेंट आ गया तो क्या करेंगे? 2 बातें हमेशा याद रखिए जो बड़ा अचूक मामला है। एक तो ये है कि भगवान को अर्पित किए हुए फूल, उसको जरूर अपने पास में रखना चाहिए। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से निकल रहे हैं सफलता मिलना निश्चित हो जाता है। और दूसरा काम याद रखिए, निकलने के पहले कुछ मीठा जरूर खा लेना चाहिए। कुछ नहीं मिलता, चीनी खा लीजिए। तो भगवान को अर्पित किया हुआ फूल पास में रख के निकलें, और साथ में थोड़ा सा मीठा खा के निकलें। आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, या हो सकता है कि आपको राशि की जानकारी ना हो, अगर ये उपाय किया जाए तो जिस कार्य से आप निकल रहे हैं उस कार्य में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, बिहार से गीता है, उनसे बात करते हैं। गीता बताइए जी। हाँ, हमारी बच्ची का शादी ब्याह अभी तक नहीं हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? बर्थ है 18 मार्च 1978। समय बताइए। हाँ, रात 10:50। रात को 9:50। 10:50। 10:50। कहाँ पे जन्म हुआ है?
मुंगेर, बिहार के मुंगेर जिला। पूछिए क्या मुश्किल है? मुश्किल है ये कि विवाह के लिए बहुत परेशानी में है। अभी तक बच्ची का शादी कहीं थी, शादी और करियर दोनों से हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी तक कहीं ठीक नहीं हो रहा है, शादी कहीं बात जम नहीं रहा है, देवघर हो रहा है। अच्छा देखिए, ऐसा है, आपकी बेटी की कुंडली में जो सबसे मजबूत ग्रह है, सबसे ताकतवर ग्रह है, उसका नाम बृहस्पति है, जुपिटर है। बृहस्पति थोड़ा मजबूत हो तो शादी वादी टाइम से हो जाती है, लेकिन बहुत मजबूत हो जाए बृहस्पति तो विवाह में बहुत विलंब भी हो जाता है। और यहाँ पर बृहस्पति काफी मजबूत है, इसीलिए विलंब होना स्वाभाविक है। अब अगर हम बृहस्पति को बैलेंस कर दें तो इनकी शादी हो जाएगी। वैसे ज्योतिष ये कह रहा है कि इनकी शादी इसी वर्ष के नवंबर दिसंबर में या ज्यादा से ज्यादा अगले साल के मार्च में हो जानी चाहिए। बृहस्पति को बैलेंस करके ये मुश्किल दूर हो जाएगी। क्या करना चाहिए? एक तो मुझे लगता है कि इनको एक पन्ना पहना देते हैं, 4-5 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से इनको लाभ होगा। और दूसरा काम ये करते हैं कि हर बृहस्पतिवार को आप इनसे कहें कि केले का या पीली चीज का दान करें। अगर ये काम नियमित रूप से किया जाए तो विवाह होने में जो अड़चनें अब तक आ रही थी वो तमाम अड़चनें दूर हो जाएंगी। फटाफट अब इनकी शादी हो जाएगी। जी बताइए, एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ इलाहाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है मेरे पास, बट मैं जानना चाहती हूँ, मैं शादी को 3 साल हो गया, अभी तक संतान नहीं हो पा रहा। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? एज है 37। 37। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। देखो ऐसा है ना, जो संख्या आप बताते हो और जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है उसमें बुध प्रोमिनेंट हो गया ना। बुध का मतलब होता है ये जो इम्पोटेंसी पैदा करे, जो फर्टिलिटी को घटा दे, वो मरकरी है। बुध को कहते ही है ज्योतिष में जो फर्टिलिटी को डाउन करे, संतान उत्पन्न करने में समस्या पैदा करे, उसका नाम मरकरी है, बुध है। और बुध यहाँ कमजोर दिखाई देता है प्रश्न कुंडली में भी, और आपके नंबर्स का मालिक भी बुध आ गया। तो बुध को बैलेंस ना करने की वजह से कहीं ना कहीं मेडिकली प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर थोड़ी बहुत मेडिकल प्रॉब्लम जरूर है। तो एक बार डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से परामर्श लेवें और अगस्त के बाद कोशिश करें संतान के लिए। नेचुरल संतान होने की संभावना बनती है क्योंकि बृहस्पति आपका बड़ा प्रबल हो गया ना। तो बृहस्पति के प्रबल होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि स्वाभाविक रूप से संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगस्त के बाद ये संभावना बनती है, लेकिन उसके पहले डॉक्टर से मिल लेवें और अगर कहीं पर कोई कमी है, जैसा कि लग रहा है कि कमी है यहाँ पे, वो कमी दूर करा लें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने बात की थी कि घर से ऐसा क्या करके निकलें कि जब किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलें तो सफलता जरूर मिल जाए। अब हम क्या बात करने वाले हैं चाल चक्र में, चलिए आपको बताते हैं। अब हम चाल चक्र में आगे बात करने वाले हैं आज के दिन के राशिफल की। आज का दिन कैसा जाने वाला है आपका, राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानेंगे। आप अपने दिन को शुभ कैसे बनाएंगे ये जानेंगे। आज का शुभ पहर जानेंगे और ये भी जानेंगे कि शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जब घर से किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल रहे हैं तो क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लिया आपने तो सारे काम चौपट हो जाएंगे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल दिन भर के राशियों का हाल। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, आज का दिन मान सम्मान की प्राप्ति दिखा रहा है। आपको खूब शाबाशी मिलेगी, खूब प्रशंसा होगी, मान सम्मान भी खूब मिलने वाला है आपको। आपके कारोबार में लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, कारोबार में फायदे का दिन दिखाई दे रहा है। और लग रहा है कि वाहन खरीदने के बारे में आप प्लान कर रहे हैं, वाहन खरीद सकते हैं या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना, जो वाहन और संपत्ति से जुड़ा हुआ है, वो भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आज गुलाबी है। दिन बहुत अच्छा है आपका और भाग्य भी अच्छा खासा ही रहने वाला है। भाग्य है 77%। वृष राशि, संतान को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में चिंताएं दिख रही हैं। संतान को लेकर कहीं ना कहीं तनाव के योग बन रहे हैं। रोजगार में आपकी मेहनत भी बढ़ रही है। आसानी से काम नहीं होगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शाम तक आते आते तनाव थोड़ा कम हो जाएगा, स्थितियां थोड़ी इंप्रूव कर जाएंगी और मन आपका बेहतर हो जाएगा। लेकिन हाँ, दिन की शुरुआत में काफी मेहनत है शाम के होने के पहले। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य साथ निभाने वाला है तकरीबन 59%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग बन रहे हैं।
नौकरी में इंप्रूवमेंट होगा, नौकरी में चेंजेस होंगे और ये काफी बेनिफिशियल होंगे, काफी बेहतर होंगे आपके लिए। वाणी पर नियंत्रण आपको बनाए रखना है। वाणी के मामले में गड़बड़ियां मत करिएगा, क्योंकि जो चीजें बेहतर हो रही हैं कहीं ऐसा ना हो कि आपके वाणी की वजह से, आपकी जबान की वजह से चीजें खराब हो जाएं। सेहत पर भी ध्यान देंगे, सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग धानी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 61%। कर्क राशि, मन की स्थिति में सुधार होगा, मेंटली आप मजबूत होंगे, मानसिक स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। ऐसा लगता है कि नई संपत्ति खरीदने के बारे में विचार करेंगे, नई प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है और साथ ही साथ धन की प्राप्ति भी हो रही है। फाइनेंसेस भी आपके काफी बेहतर होंगे, यानी दिन आपका बेहतर जा रहा है, आपको मुश्किलों से बाहर ला रहा है। शुभ रंग आज के लिए पीला है और भाग्य काफी अच्छा है, भाग्य है 94%। सिंह राशि, करियर की स्थिति लगातार इंप्रूव कर रही है, बेहतर होती जा रही है। संतान पक्ष से आपको लाभ भी होता जा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी मुश्किलें कम हो रही हैं। लेकिन किसी यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। यात्रा बड़ी सुखद है, बड़ी लाभदायक है, आनंद की यात्रा है और वो होती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। सिर्फ जरा ध्यान रखिएगा अपने डेली लाइफ का और जरा सा अपने रूटीन का। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 83%। कन्या राशि, बिना कारण के बहस मत करें। आप बहस तो जीत जाते हैं बट दोस्ती हार जाते हैं, कहते हैं ना, इसीलिए बिना कारण के बहस ना करें। शांति और धैर्य बनाए रखें। सब दिन एक समान नहीं होते, बुरा समय भी लंबा नहीं, अच्छा समय भी लंबा नहीं, तो शांति और धैर्य बनाए रखेंगे। आकस्मिक धन की हानि ना हो, फाइनेंशियली आपको मुश्किलें ना हो, इससे आपको बचना होगा। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 51%। तुला राशि, विवाह की तमाम मुश्किलें आपकी हल होंगी, वैवाहिक जीवन आपका इंप्रूव करेगा, वैवाहिक जीवन आपका बेहतर होगा। पुराने मित्र से मुलाकात होती हुई भी दिखाई देती है और ये भेंट मुलाकात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिन को नया करने के लिए, आपके मन को रिजुविनिएट करने के लिए। धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, यानी तमाम चीजें बेहतर हो रही हैं। रिश्तों से लेके पैसों तक और मन तक चीजें इंप्रूव करेंगी ही करेंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 68%। वृश्चिक राशि, अगर कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति हो रही है, आपको सफलता मिल रही है और बड़ी सफलताओं के रास्ते पे आप चल रहे हैं। बड़ी सफलताओं की संभावना भी फिलहाल दिख रही है, लेकिन अहंकार मत करिए। जो भी हो रहा है ये ईश्वर की कृपा है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, इसलिए बेवजह अहंकार न करें। शुभ रंग सफेद और किस्मत भी खूब मेहरबान है, भाग्य है 89%। धनु राशि, प्रेम संबंध आपके इंप्रूव करेंगे, प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे, मुश्किलें थोड़ी कम होंगी और ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट निर्णय भी आप लेंगे, रिश्तों के मामले में भी और धन के मामले में भी। तमाम समस्याएं जीवन की इस समय हल होती जाएंगी। आपके साहस की वजह से, आपके बहादुरी की वजह से आप मुश्किलों से बाहर आते चले जाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 92%। मकर राशि, सेहत का, खासतौर से घुटनों के दर्द का, हड्डियों का विशेष ध्यान रखना है और अनावश्यक वाद विवाद ना करें। अनावश्यक वाद विवाद से बचना होगा आपको। घर से अगर घी खाकर निकले तो बड़ा अच्छा होगा। आज मुश्किलों से बचे रहेंगे, दुर्घटनाओं से बचेंगे, कोई आक्षेप नहीं लगेगा और चोट चपेट से सुरक्षित रहेंगे। तो बेहतर यही है भैया, घर से घी खा के निकलिए। शुभ रंग आज के लिए नीला है आपके पास और आज मेहनत बहुत करनी होगी। जितना भाग्य उतनी मेहनत। आज भाग्य होगा 50%। कुंभ राशि, रोजगार में आपके इंप्रूवमेंट होगा, रोजगार में आपकी बेहतरी होगी और साथ ही साथ आपको उपहार का लाभ भी मिलेगा। आपको उपहार मिलेगा, गिफ्ट्स मिलेंगे ना, ये सब चीजें आज बड़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, ऐसा कुछ ना करें, ऐसा कुछ ना बोलें जिससे रिश्ते खराब हो जाए, शांत रहें। शुभ रंग आज गुलाबी है आपके पास और भाग्य है 71%। मीन राशि,
राशि। धन के लेन देन में समस्या हो सकती है, ध्यान रखिए, क्योंकि धन का लेन देन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस समय पैसा बड़ी मुश्किलों से आया है। अब ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया और पैसा डूब गया, फंस गया, जरा इस पर ध्यान रखेंगे। चीज़ों को मैनेज करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी। बिना दौड़ भाग के काम नहीं चलेगा। महत्वपूर्ण काम अगर इस समय टाल दें आप तो बहुत सारी मुश्किलों से आप बच जाएंगे। शुभ रंग सफेद है आज के लिए, और आज मेहनत वाला दिन तो है ही। भाग्य है 57%। चलते हैं कानपुर और बात करते हैं गीता से। गीता जी स्वागत है आपका, बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। बेटे बारे में पूछना है। बेटे के बारे में? हाँ, बेटे। हाँ, क्या हो गया बेटे को आपके, बताइए। पढ़ता नहीं है और शैतानी बहुत करता है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 जून 2008। हेलो जी सुन रहे हैं, समय बताइए। समय दोपहर के 12:25। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर। देखिए ऐसा है कि जन्म से लेके 8 वर्ष तक किसी भी बच्चे के ऊपर जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसका नाम चंद्रमा है, मून है ना। और चंद्रमा यहाँ काफी बेहतर दिखाई देता है, तो बच्चे का चंचल होना स्वाभाविक है। इसके बाद बुध आता है, तो बुध का रोल आने के बाद से जीवन थोड़ा स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। चंचलता वहां भी है, लेकिन बुध आ जाने के बाद से थोड़ा सा चंचल मामला कम होता है। तो ये बच्चा तकरीबन 8 वर्ष पूरे कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि अब जो समय शुरू होगा 8 से लेकर 16 साल तक का जो समय होगा, मरकरी वाला बुध वाला समय, वो काफ़ी अच्छा होगा। और इसमें बच्चा गंभीर होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से करेगा, जीवन में आगे जाएगा। जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इसकी आंखें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा खराब हो सकती हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके मामले में लापरवाही के परिणाम शायद बुरे हो जाएं। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो ये है कि इस बच्चे को अभी से या तो आप स्वयं गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाइए, या बच्चे को बोलने की आदत डलवाइए। और कोशिश करिए कि बच्चा जो फास्ट फूड है, जो बहुत गरिष्ठ भोजन है ना, वो ना करे, क्योंकि पेट और आंखों का मामला बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। एक दर्शक जुड़ रही है कविता हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। कविता बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरे ना काम में बड़ी परेशानी है, मतलब मेरे बिल्कुल पैसे खत्म हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि बंद कर दूं, क्या कर दूं, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 7 जुलाई 1981। 7 जुलाई 81। समय बताइए। समय शाम के 5:30 बजे। दिल्ली। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। क्या काम करती हैं बहन जी? मेरा ना कपड़ों का बिजनेस है, रेडीमेड लड़कियों का जो होता है। अच्छा, कब से आपको लग रहा है कि काम आपका अच्छा नहीं चल रहा है? जी मुझे 6 महीने से तो बहुत गंदे से मैं परेशान हूँ। सब बैंक बैलेंस सब कुछ परेशान, मतलब परिवार में भी परेशानी, काम में भी परेशानी, मतलब इतना परेशान हूँ, कई बार दिल करता सुसाइड कर लूँ। अच्छा देखो कविता, पहले तो आप परेशान मत हो। आपकी कुंडली जो है ना वो वृश्चिक लगन की बनती है, राशि आपकी है कन्या, और आपकी महादशा चल रही है इस समय राहु में सूर्य की। थोड़ी परेशानी का दौर तो जरूर है, इससे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन कविता एक बात बता दूं, वृश्चिक लगन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है चंद्रमा, और चंद्रमा आपका वेल प्लेस्ड है एक आदर्श स्थान में। उतार चढ़ाव कितने भी आए, समस्याओं से बाहर तो आप आओगे ही, आपको आना ही है, इसलिए आप चिंतित बिल्कुल मत होइए। ये जरूर है कि जब से जुपिटर कमजोर हो गया है ना, जब से गया हुआ है सिंह राशि में राहु के साथ बैठ गया है, तब से मुश्किल बढ़ गई है। लेकिन इस मुश्किल का जो समय है वो सिर्फ अगस्त तक है। अगस्त के बाद से आपके जीवन में लगातार इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, और जनवरी से जब आपकी दशा बदलेगी, चंद्रमा आएगा ना, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। हाँ, इमोशनली प्रॉब्लम जरूर है, मानसिक प्रॉब्लम जरूर है। अपने मन को मजबूत बनाए रखें और अगस्त तक इंतजार करें। काम बिल्कुल सही है, ये काम खूब चलेगा, और 17-18 में तो आप काफी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगी। 2 काम करने की जरूरत है। देखो, सुबह और शाम दोनों समय, चूंकि हमें मन को मजबूत करना है ना, मन की, शरीर की और काम की सुरक्षा भी करनी है, इसलिए गायत्री मंत्र पढ़ेंगे सुबह 108 बार और शाम को 108 बार रोज। दूसरा काम यह है, एक मोती बनवा लें। तकरीबन 12-14 रत्ती की थोड़ी बड़ी मोती होगी, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा किया जाए तो मुझे लगता है एक तो मनोबल मजबूत हो जाएगा, काम थोड़ा बहुत बेहतर चलने लगेगा, और आने वाले समय के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगी। तो ये उपाय करें, मुझे लगता है मुश्किल हल हो जाएगी। तो अब बात करेंगे शुभ पहर की, लेकिन उसके पहले बता दूं कि जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहे हैं तो क्या नहीं करेंगे। 2 काम बिल्कुल मत करिए। पहला,
झगड़ा करके घर से कभी मत निकलिए, झगड़ा करके निकलेंगे काम कभी नहीं बनेगा। और दूसरा, खाली पेट मत निकलिए, खाली पेट निकलने पर भी काम नहीं बनते। इन दोनों बातों का ध्यान रखिए। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। क्या करेंगे इस समय में? इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करेंगे, चाहे वो गुलाब का हो चाहे वो गुड़हल का हो। हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करेंगे और दुर्घटनाओं से रक्षा की प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरे सेहत को अच्छा रखो, मुझे एक्सीडेंट से सुरक्षित रखो। ये प्रार्थना करेंगे तो आपकी रक्षा अवश्य होगी। लेकिन ये करेंगे कब? शुभ पहर के समय में, शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 का जो समय होगा ये बहुत शुभ होगा आज के लिए, जिसमें हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, दुर्घटनाओं से, सेहत की समस्याओं से छुटकारा पाइए। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके ढेर सारे टेलीफोन कॉल्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।